अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका खबर कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं इंडोनेशिया के शहर बंदूंग में हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया जब आप आएंगे शादी करने के लिए तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार हो रहा है तो मैंने कहा कि वीडियो में बता दूँ। क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये है कि वो पुरानी वीडियो नहीं देख रहे। तो आप काइंडली पुरानी वीडियो भी देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, ताकि उसमें जो है ना आपके सारे सवाल के जवाब होते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको इंडोनेशिया के हवाले से मिल सके। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप लड़की आपने ढूंढ ली, डॉक्यूमेंट्स भी बन गए, ठीक है, और अब आप आना चाहते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भी तकरीबन आपके पास जो है ना वो 30 हज़ार से 50 हज़ार होना चाहिए। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बनते हैं। ठीक है, फिर मुफ्त से टेस्ट भी होते हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। और उसके बाद जो है ना फिर एनओसी लेना होता है जब आप इधर आएंगे, इंडोनेशिया आएंगे। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि लड़की कहाँ पे है। अगर लड़की बहुत दूर है, कैपिटल सिटी जैसे जकार्ता है, इससे काफ़ी दूर है, जहाज़ों पे जाना पड़ता है, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। फिर वो जहाज़ का भी एक्सपेंस लग जाएगा बीच में। ठीक है ना, तो सारे खर्चे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा खर्चा जो है ना वो है। एक तो ये है कि जब आप यहाँ पाकिस्तान से इधर आएंगे, टिकट का खर्चा है। टिकट जो है वो तकरीबन नॉर्मल मिलती है 2.5 लाख 3 लाख की, नॉर्मल ये मिलती है। रिटर्न टिकट लेनी होती है आपको। और इसके अलावा वीज़ा मिलता है 2 महीने का वीज़ा। अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं, 2 महीने का वीज़ा जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 50 से 60 हज़ार है। ठीक है, ये एक्सपेंस हो गया। कितना हो गया ये, 2.5 लाख की टिकट लगा लो। ठीक है, और इसके अलावा 60 हज़ार, ये 3,10,000 हो गए। ठीक है, इसके अलावा जब आप यहाँ आएंगे, आपने जो है ना लड़की के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, लड़की के डॉक्यूमेंट्स वो अपने बना लेगी खुद ही। ठीक है, जैसे ही वो बनाएगी टेस्ट भी हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने कंतौर कोवा में यानी कि कुछ उनको बताना होता है कि भाई जो है ना हमने ना एनओसी हम लेने जा रहे हैं, हमने शादी करनी है। तो हमने आपको डॉक्यूमेंट जो है ना पहले उनसे पूछ लीजिएगा, कंतौर कोवा जाके उनसे ये पूछ लीजिएगा कि हम जा रहे हैं अब एनओसी लेने के लिए, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेना चाहते हैं हमसे। क्योंकि उनको चाहिए भाषा इंडोनेशिया में, लैंग्वेज में चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो पहले आपने पूछ लेने हैं। वो लड़की को कह देना, जहाँ पे लड़की रहती होगी उसके घर के पास कंतौर कौवा होगा, वो पूछ लेगी कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो कि अगर हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स होंगे यानी कि लड़के के, तो वो भाषा इंडोनेशिया में ट्रांसलेट कराने होते हैं। क्योंकि आप एक ही दफ़ा जकार्ता जाएंगे, जकार्ता में ट्रांसलेटर बैठे हैं, तो एक ही दफ़ा एनओसी लेने के बाद एनओसी भी ट्रांसलेट करवा लेंगे और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसलेट करवा लेंगे जो को ऑफिस कह रहे थे। इसके अलावा ये है कि जब आप एनओसी के लिए जकार्ता चले जाएंगे ना, वो भी आपका एक्सपेंस आएगा। अगर आपकी आपकी जो होने वाली वाइफ है वो काफ़ी दूर है, जैसे पडांग है या किसी और मैदान है, वो बहुत दूर दूर शहर हैं, इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्री है, उसके लिए जहाज़ों पे जाना पड़ता है। जहाज़ों के लिए भी आपके पास 60-70 हज़ार होना चाहिए पाकिस्तानी। ठीक है ना, आने जाने का। तो अगर वहाँ पे है, दूर है, तो फिर 50-60 हज़ार वो भी अपने पास रखें जो टिकट का खर्चा आएगा। इसके अलावा जब एनओसी लेने जाएंगे, एनओसी की जो फ़ीस है वो 4 लाख इंडोनेशियन है, पाकिस्तानी 8 हज़ार है। ठीक है, एनओसी लेने के बाद जब ट्रांसलेशन होगी उसकी भी फ़ीस है, वो तकरीबन आपके पास कम से कम 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जब आप आ जाएंगे, ठीक है, जकार्ता से सारा कुछ टेस्ट टूस्ट करवा के आ जाएंगे, एनओसी लेके आ जाएंगे, कंतौर कोवा ऑफिस जाएंगे, लड़की के घर के पास जो होगा उसकी भी फ़ी है, वहाँ पे 6 लाख रुपए फ़ीस है पाकिस्तानी, 12 हज़ार रुपये बनते हैं। अगर तो आप जो है ना मस्जिद में निकाह करना चाहते हैं या अपने लड़की के घर में निकाह करना चाहते हैं, अगर निकाह आप करना चाहते हैं उधर ही कंतौर कोवा के अंदर, फिर फ्री है, फिर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैं खर्चे बता रहा हूँ, आप लिख लें, सारे खर्चे ये होने हैं आपके पास। और इसके अलावा जब शादी हो जाएगी, शादी पे भी खर्चा आएगा, सारी बात। ये टोटली डिपेंड करता है लड़की पे कि आपकी लड़की जो है ना वो कैसे लोग हैं, लालची लोग हैं या सादा से लोग हैं। अगर सादा से लोग हैं, आपकी शादी पे खर्चा आ सकता है 2.5 लाख से 5 लाख तक। अगर वो हैं लालची लोग, फिर आपका खर्चा जो आ सकता है वो 15 लाख से 25 लाख पाकिस्तानी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ख़र्चा ये होता है कि जो लड़की का यानी कि लड़की से, जिस लड़की से आप शादी करेंगे, जो वलीमा होता है वो हाफ़ एंड हाफ़ पे होता है। 50% लड़का देता है, 50% लड़की देती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डिपेंड करता है फैमिली पे। उसके बाद क्या होगा, जब शादी हो जाएगी तो आपको एक रिहाइश के लिए घर भी चाहिए होगा, तो रेंट पे आप घर लेंगे। ठीक है, यहाँ घर जो है ना साल पे मिलते हैं मोस्टली। ठीक है ना, तो आपके लिए साल का रेंट भी होना चाहिए। नॉर्मल जो है ना, अगर आप किसी गंदी जगह पे घर लेंगे तो वो 2 लाख का मिल जाता है, 2-2.5 लाख का साल का किराया। अगर किसी नॉर्मल जगह पे लेंगे तो वो रेंट होता है 4-5 लाख। अगर बहुत अच्छी जगह पे लेंगे 10-15 लाख रुपए साल का रेंट होता है।
घर का रेंट भी आपके पैसे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपने साल तो नहीं रहना यहाँ पे, आपने रहना है यहाँ पे। और आप यहाँ जॉब भी नहीं कर सकते, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होगा आपका यहाँ पे। या तो आप पाकिस्तान से कोई बिज़नेस चल रहा हो आपका, या ऑनलाइन जॉब चल रही हो, वो तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे आप कोई जॉब शॉब नहीं कर सकते। आपकी वाइफ अर्निंग करेगी जो भी करेगी, या अगर आपकी वाइफ कुछ नहीं करती तो फिर आप उसको पैसे देंगे, वो कुछ रेडी वगैरह लगा लेगी, कोई शॉप ओपन कर लेगी, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपकी जो आपने यहाँ पे लड़की जो पहले से जॉब करेगी उस पैसों से तो यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं होने वाला। फिर ये है कि आपको लड़की के लिए लड़कियों को कहना होगा, या आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लड़की के नाम पे, लड़की के आईडी कार्ड पे कहते पे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। आप खुद काम नहीं करेंगे, लड़की हायर करेंगे, इंडोनेशियन वो काम चलाएगी, मालिक जो होगी वो आपकी वाइफ होगी। इस तरह हो सकता है, क्योंकि अगर आप वाइफ आपकी किसी और जगह जॉब करती है, फिर ये वाला तरीकाकार है, ठीक है ना। ये रेंट के पैसे आपके पास, फिर दुकान के रेंट के पैसे होने चाहिए, घर के रेंट के पैसे होने चाहिए, बिजली का बिल, दुकान का बिजली का बिल, घर का बिजली का बिल, ठीक है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, और इसके अलावा लड़की की सैलरी जो आप हायर करेंगे। तो ये सारे खर्चे अपने माइंड में रख के आइएगा, क्योंकि लड़के जो है ना खुश तो बहुत हुए हैं, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, शादी जो है ना आसान तो है यहाँ पे, लेकिन शादी को चलाना भी तो है ना भाई, आगे शादी को चलाना है आपने, जारी बात है लड़की के साथ। और 100 खर्चे होते हैं, घर का जो ग्रोसरी का खर्चा, किचन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वाइफ का अपना जो खर्चा होता है कपड़ों का, ठीक है ना। और ये यहाँ की वाइफ जो होती हैं वो खाना नहीं बनाती, उनको नहीं आता खाना बनाना, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। अगर आप बाहर से खाना लेते हैं, 2 बंदों का जो खर्चा है वो ₹1,00,000 का सिर्फ जो है ना खाने का है, ठीक है ना। 2 बंदों का 3 टाइम का खाना अगर खाते हैं तो ₹1,00,000 का खर्चा आपका सिर्फ खाने का है। बाकी आप खुद हिसाब लगाने, ₹1,00,000 ये होना चाहिए, और आपका रेंट के पैसे होने चाहिए, घर के दुकान के रेंट के होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा महीने का रेंट सपोज करें आप, घर का रेंट बनता है ₹40,000, 40,000 दुकान का हो गया 80,000, ₹1,00,000 खाने का खर्चा हो गया 1,80,000, ठीक है। और इसके अलावा बिजली का बिल वगैरह लगा के 2 से ढाई लाख का खर्चा है आपका फिर भी। लेकिन ये आपके वो पैसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, आप जॉब तो कर नहीं सकते। फिर यही है कि आपने शॉप खोलनी है वाइफ के कहते पे उनके आईडी कार्ड पे, वाइफ ऑनर होगी, फिर आप उनको पैसे दे के वो शॉप ओपन करेंगे, लेकिन रेंट वगैरह सारा कुछ सैलरी भी आपने पे करनी है, ठीक है ना। सैलरी यहाँ पे मुख्तलिफ होती है, 25,000 से शुरू होती है और 80,000 90,000 तक जाती है। जो सस्ते एम्प्लॉय होते हैं वो काम नहीं करते, जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ये खर्चा माइंड में रखें, फिर आके यहाँ पे शादी करें। और ये वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, और ये वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि उस इंसान तक ये वीडियो पहुँचे जो बंदा यहाँ पे इंडोनेशिया में शादी करना चाहता है, ताकि कल को आके वो फंस ना जाए, ठीक है ना। तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लड़की को पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका अपना घर होगा, फिर आपका खर्चा वगैरह बच जाएगा काफ़ी हद तक। अगर आपने नेशनलिटी लेनी है फिर आपको यहीं रहना होगा, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया।